ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको भी पता होना चाहिए चीज़ का। तो ठीक है, इंटीग्रेशन को मैं बोलना चाहूँ तो एक एंटी डेरिवेटिव होता होगा, एंटी डिफरेंशिएशन बोलते हैं जिसको, डेरिवेटिव को आप डिफरेंशिएशन वगैरह बोलते हो। ठीक है, एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और कह सकते हो कि आप हर एग्जाम में, जैसे जेई हुआ आपका, 12th बोर्ड हुए आपके जैसे, और 11th के, यहाँ तक कि 11th के फिजिक्स में भी इनका यूज होता है। मतलब कि एक प्रकार से इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल टूल होता है फिजिक्स का। तो ठीक है, और मैथ में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए आपकी कि होता क्या है इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन का सीधा सीधा मीनिंग अगर मैं बात करूँ तो एक प्रकार से उसका समेशन ही होता है, मतलब कि सम ऑफ, मतलब कि ऐसी क्वांटिटी का सम जिसका आपको छोटी सी वैल्यू तो पता है उसकी, बट उसका पूरे का सम निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपका कोई एक छोटा सा ऐसा एरिया है, उसमें से आपने छोटा सा पोर्शन माना जैसे डीएक्स है, इस पूरे का एरिया को मैं मान लेता हूँ, कुछ भी होगा आपको नहीं पता इस टाइम पे, बट एक छोटा सा एरिया आपने डीएक्स माना है, तो इसकी बदौलत से आप पूरे का एरिया निकाल सकते हो, इसलिए इंटीग्रेशन का यूज होता है। क्लियर ना, तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे नहीं पता कितने जुड़ेंगे, तो इसके लिए आपका इंटीग्रेशन का यूज होता है। क्लियर है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के आपके दो टाइप्स यहाँ पे आएंगे, पहला आपका होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा आपका हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि आपको इंडेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका मतलब ये होता है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कोई इंडेफिनेट वैल्यू मिलेगी, मतलब आपके पास एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, वेरिएबल वैल्यू मिलेगी आपकी, यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू आपको मिलेगी, बट डेफिनेट के अंदर आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। फिक्स वैल्यू मतलब या आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, ओके। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको एक नंबर कुछ भी जैसे पाई, 2 पाई, 3 पाई या 1 2 3 4 ऐसे टाइप में मिलेगा, बट इसको आपका कोई फंक्शन मिल गया, log x, x स्क्वायर, x क्यूब, x5 कैसे भी मिल सकता है आपको, अलजेब्रिक कैसा भी फंक्शन मिल सकता है। क्लियर है, ओके। देन मैं चेक करता हूँ, आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका होता क्या है। क्लियर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेंथी टॉपिक होता है, कम से कम 10 से 12 टाइप होते हैं इसके। कोशिश करते हैं कि एक वीडियो के अंदर कम से कम 2 टाइप्स को कवर करने की। अब लेंथी टाइप होगा तो उसका हम ज़्यादा वो करेंगे, लेंथी टाइप में कम से कम एक टाइप में एक दिन में। ओके, क्वेश्चन एक टॉपिक जैसे कि मैंने करा दिया आपको, एक टाइप करा दिया, उसके साथ साथ मैं आपको उसको 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है ना, आप उन क्वेश्चंस को रखना अपने नोटबुक में लिखना। ठीक है ना, तो एक टाइप, अगर एक टाइप कराने के बाद एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया तो उसके बाद आप अपने 1-2 क्वेश्चन जो मैं डालूंगा साथ में, वो आप खुद करने की ट्राई करना, उसके बाद मैं उसको सोल्व कराता हूँ। ठीक है, या अपना आप चेक करना, अगर आप खुद सोल्व करते हो एक टाइप करने के बाद तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं अपना टाइप में लेके चलता हूँ जनरल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। जनरल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इंटीग्रेशन आपका एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब कि एंटी डिफरेंशिएशन होता है। सभी को इस चीज का पता होना चाहिए। अगर मैं आपका इंटीग्रेशन करता हूँ, आपका इंटीग्रेशन का सिंबल आपको सभी को पता होना चाहिए, आपका ये होता है कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो उसकी रेस्पेक्ट उसके साथ होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आपका कोई भी जीएस फंक्शन आ जाता है, प्लस में एक कांस्टेंट आपको ऐड करना होता है। इस कांस्टेंट का ऐड करने का मतलब भी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि होता क्या है। जिसमें अगर डिफरेंशिएशन समझ रखा है वो इसका मतलब समझ सकता है अच्छे से कि होता क्या है। ठीक है ना, एक बात हो, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करता हूँ या कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता हूँ, x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन किया मैंने, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, पावर पहले आगे आ जाती है, फिर उस x में से, उस पावर में से एक घटता है। क्लियर है ना, ओके। तो ये आपका वहां पे डेरिवेटिव हो जाता है। अब मैंने क्या बोला कि डेरिवेटिव का उल्टा ही क्या होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है आपका एंड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो अगर मैंने ये निकाला, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये निकाला है, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे यही मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको अगर आप x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हो, उसकी रेस्पेक्ट x के साथ लगती है ऐसे, तो इसका मतलब होता है पावर में पहले एक ऐड करो डायरेक्ट,
एक ऐड कर दिया, उसके जस्ट वो पावर जितनी भी ऐड होके आई है वो भी नीचे कैसे ऐसे कैसे लिखा, क्लियर है। प्लस में आप एक कांस्टेंट सी हमें इसे ऐड करोगे इंडेफिनेट के अंदर। नाम इंडेफिनेट ऐसे ही पढ़ा है क्योंकि ये हमें सी की वैल्यू तो पता ही नहीं होती क्या होता है, कांस्टेंट होता क्या है, इंडेफिनेट वैल्यू होती है। ओके, दूसरी बात, अच्छा अभी मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, x की पावर n इंटू नहीं सॉरी n x की पावर n माइनस 1 dx। तो अगर मैं इसका जब मैंने x की पावर n का डेरिवेटिव किया तो मुझे ये मिला, x की पावर n का डेरिवेटिव किया तो मुझे ये मिला, बट अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो मुझे यही मिलना चाहिए ना साथ में, तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो यही मिलना चाहिए, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो मैंने मुझे ये मिल गया, तो तभी तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। ओके, देन वी चेक कि अगर मैं कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को आगे सीधे मल्टीप्लाई के अंदर रखते हैं, इंटीग्रेशन करता हूँ x की पावर n माइनस 1 का dx का, n एज इट इज हो गया। अगर इसको ऐड करूंगा, देखो मैंने बोला कि अगर x की पावर n होती है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में पहले एक ऐड होता है, फिर जो पावर ऐड होती है सीधा सीधा एज इट इज नीचे लिख देते हैं। तो अगर x की पावर n प्लस 1 में से एक ऐड करूंगा तो प्लस का 1 अपॉन में यही n माइनस 1 प्लस 1, एक कांस्टेंट सी साथ में लग जाता है, ठीक है। n इंटू ये ऊपर जुड़ेगा तो क्या होगा x की पावर n, और नीचे क्या बचेगा x की n से n कट गया, क्या फंक्शन आया x की पावर n प्लस 1, आपका फंक्शन x की पावर n ही आया है, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि अगर आपने जिस फंक्शन का डेरिवेटिव किया उसका ये आ गया, और उसका उल्टा इंटीग्रेशन, अगर मुझे वही फंक्शन दोबारा चाहिए तो उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होके आया है उसका आप इंटीग्रेशन कर दो तो आपको गेन फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, याद रखना सारे फॉर्मूलाज, अगर डेरिवेटिव आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो सारे फॉर्मूलाज वहीं से ड्राइव हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए चीज का। इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज वहीं से ड्राइव हो जाएंगे। x की पावर n dx का मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखता हूँ, देखो अभी मैंने लिखा कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, अभी आपने सभी ने पढ़ लिया इस चीज को, क्लियर है। अच्छा, आप पढ़ते हो कि भाई अब मैं डेरिवेटिव से कनेक्ट करके चलता हूँ, इस साइड में उस चीज का डेरिवेटिव लिख दूंगा, इस साइड उसका इंटीग्रेशन लिख दूंगा। जैसे बोलो, मैं बोलता हूँ कि dy dx ऑफ log x क्या होता है आपका 1/x होता है, आपको पता होना चाहिए चीज का। बट अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ 1/x का, वो आपका क्या होना चाहिए, क्लियर है, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अगर डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूला याद है तो आपको एंटी डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में तांडव करने चाहिए, सर के ऊपर घूमने चाहिए एकदम, क्लियर है। dy/dx ओवर यहाँ से अगर मैं करूँ cos x, सॉरी पहले sin x करता हूँ, इसका क्या होता है आपको सभी को पता है, cos x, क्लियर है। अगर मैं cos x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो sin x प्लस c मिलता है मेरे को, यहीं से कनेक्ट हो गया सारा। अगर डेरिवेटिव याद है तो एंटी डेरिवेटिव आपको दिमाग में एकदम सेट रहेगा। अगर cos x का करता हूँ तो क्या आता है आपका माइनस का sin x आता है, क्लियर है। अगर अब मैं यहाँ से माइनस sin x का करूँगा तो क्या आएगा आपका cos x आना चाहिए, तो ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो क्या होता है, मतलब कि मैं क्या कह सकता हूँ sin x का क्या होता है माइनस का cos x होता है। यहाँ पे sin x का क्या होता था cos x, और इंटीग्रेशन में sin x का क्या होता है माइनस का cos x, याद ये भी याद रखना उल्टा उसका, क्लियर है। अच्छा, आप लिखते हो, आपने लिखते हो कि e रेज़ टू पावर x का, तो e रेज़ टू पावर x का आप e रेज़ टू पावर x एज इट इज लिखते हो, तो इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x ही होता है, क्लियर है ना, एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं, क्लियर है। या आप अपना लिख सकते हो इन चीजों को, मतलब कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव, ठीक है, ऐसे टाइप में। इतना है तो लिख लो, याद होने चाहिए चीजें। ओके, अच्छा मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूँ किस चीज के, थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि आपको बोल दिया कि dy/dx ऑफ e रेज़ टू पावर x स्क्वायर हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि e रेज़ टू पावर x स्क्वायर का e रेज़ टू पावर x स्क्वायर एज इट इज होता है, फिर x स्क्वायर का कितना होता है 2x मल्टीप्लाई के अंदर लिखते हो, क्लियर है। अच्छा, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ e रेज़ टू पावर x स्क्वायर का, वो क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन के तरीके से भी e की पावर का पहले e की पावर एज इट इज लिखते हैं। जहाँ पे अगर मैंने मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव किया है इसका x स्क्वायर का, डेरिवेटिव क्या है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में डेरिवेटिव आ जाएगा, आपको यही याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है ना। पहले उसका एज इट इज रखो इंटीग्रेशन के अंदर, जो फंक्शन है उसका नीचे डेरिवेटिव करो। यहाँ पे क्या होता था, जो भी फंक्शन है वो एज इट इज रख दिया मैंने e की पावर का, फिर x स्क्वायर था उसको मैंने क्या लिख दिया, सीधा सीधा 2x लिख दिया, इसके मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लिखा और यहाँ पे मैंने डिवाइड में डेरिवेटिव लिखा,
क्लियर है? ये भी आपको याद रखना। ओके ठीक है, अब आगे चलते, जैसे कि मैं बोल देता हूँ इसी तरीके से अगर आपको बोल दो कि साइन 5x का आप इंटीग्रेशन करते हो, सॉरी डिफरेंशिएशन करते हो, क्या लिखते हो cos 5x और 5x का मल्टीप्लाई में cos 5x सॉरी cos 5x इनटू में 5 मतलब 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 5 मल्टीप्लाई में। इसी में अगर आप करो कि sin 5x का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो sin का तो पता है सभी को कि माइनस का cos, जो भी एंगल हो पहले एज इट इज उसको ऐसा कैसा रखो, जो भी मेथड है पहले उस साइन का कर रहे हैं तो साइन का कोस जो भी एंगल है एज इट इज रखो। अब 5x का मैंने क्या बोला, इसमें क्या किया था मैंने कि e⁻x² एज इट इज, फिर 2x² का मल्टीप्लाई में 2x डिफरेंशिएशन किया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी है sin 5x है इसका मैंने माइनस का cos 5x कर दिया, इसका डिवाइड में 5x का डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा 5x का डेरिवेटिव 5 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाता है इंटीग्रेशन हो जाता है। क्लियर है? ओके मतलब कि अगर फंक्शन के अंदर आपको कोई फंक्शन मिले, साइन एक फंक्शन होता है उसके अंदर भी एक फंक्शन मिले, जैसे साइन का आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, 5x आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, तो अगर साइन के अंदर एक फंक्शन के अंदर ही फंक्शन मिले ना, तो पहले तो उस बाहर वाले फंक्शन का करो रूल के अकॉर्डिंग, भाई साइन का माइनस कोस होता है जो भी एंगल हो रख दो, अगर फंक्शन जो अंदर है उसका नीचे आपको डिवाइड के अंदर डेरिवेटिव करना उसका। वैसे यहीं पे होता है आपका साइन x² होता है, क्या करते हैं आप इसका कि cos x² माइनस का cos x² और x² का डिवाइड में 2x प्लस में c। क्लियर? अच्छा एक बहुत ही जरूरी चीज आप कई बार करते हो कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, d/dx ऑफ c, मतलब c यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप सीधे सीधे लिखते हो 0, ठीक है ना। अच्छा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सोल्व करता हूँ मैंने क्या बोला कि पावर x की पावर में एक ऐड होता है और वो ऐड होने के बाद डिवाइड में वर्क हुआ जाता है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ c इंटू एक्स की पावर 0 इंटू में dx। भाई x की पावर 0 1 ही तो होता है, तो कांस्टेंट तो बाहर हो गया एज इट इज मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है वो किसी भी फंक्शन के, जैसे वो कैसा फंक्शन हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, कैसा भी फंक्शन हो सकता है, उसके अगर आपको कांस्टेंट मिलता है तो आप इंटीग्रेशन से जस्ट बाहर ले लो। हाँ बकायदा वो कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, उसके मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ऐसा नहीं प्लस में होना चाहिए, ठीक है। ओके तो कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर 0 है, x की पावर 0, x की पावर 0 में पहले मैं 0 में एक ऐड कर दूं, अरे भाई ऐड नीचे आ गया, कितना बन गया आपको c, x की पावर 1 बनेगी नीचे 1 तो cx बन जाते हैं, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या बनेगा आपका cx प्लस कोई कांस्टेंट d लगा दो यहाँ पे, अब c हो गया तो ठीक है ना। तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई क्या होता है, उसके साथ उसका एक्सपोनेंट x जुड़ जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में करो उसको, जैसे मैं बोलूंगा 5 का क्या होगा यहाँ पे 5x प्लस c, 10 का क्या होगा 10x प्लस c, और यहाँ पे पाई का क्या होगा पाई x प्लस में 5 तक कांस्टेंट ही होता है, 25 22/7 या 3.14 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है ना। ई भी एक वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 2.0 कुछ ऐसे कुछ टाइप में वैल्यू होती है, तो इसका भी क्या होगा e x प्लस c है, e की पावर में अगर कोई e⁻x वगैरह मिलता है तो वो वेरिएबल हो जाता है। क्लियर है ना? ओके अब अगर लिखना हो तो मैं छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऐसे जनरल टाइप क्वेश्चन देखता हूँ, जैसे मैंने आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि √x प्लस में 1/√x इसका होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करें आप, तो सभी के दिमाग में पहले तो पता क्या आएगा कि 2 की पावर में एक ऐड कर दो और डिवाइड में 3 लिख दो, फिर ये √x का अलग कर दो, फिर 1/√x का अलग कर दो नीचे, तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। आपको करना क्या है, जैसे ध्यान दो, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो, a का स्क्वायर मतलब कि √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b √x इंटू 1/√x, ठीक है। ये आपका बचा √x का होल स्क्वायर कट गया, इसका भी √स्क्वायर से √कट गया, तो x प्लस में 1/x प्लस b से कट गया तो आपका 2 बचेगा। क्लियर है? अब अलग अलग कर दो, इनके सारों पर ऐड कर देना, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 1 है, इसमें एक ऐड करूंगा, डिवाइड में वही ऐड होगा तो कितना बनेगा x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन ये मत कर देना कि x की पावर ऊपर -1 लेके चला गया, 1/x का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है, मैंने अभी सोल्व कराया था, log x होता है, मोड लेके चलते हैं, नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं होती log के अंदर, ठीक है। अच्छा 2 का क्या होगा, मैंने बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, c का cx हो जाएगा, 2 का
2x प्लस में ये आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? बोर्ड वगैरह में आता है 1 नंबर या 2 नंबर। क्लियर है? ओके अच्छा यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ इसका क्वेश्चन करेंगे आप लोग यूज्ड टू पावर साइन इसका करें, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो log का तो हमें पता नहीं कि log का क्या होता है फंडा, तो ये सभी को पता होना चाहिए। log e जो होता है वो वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है उसकी, तो इससे तो कट जाएगा 1 हो जाएगी, तो आपकी एक्स क्यूब बच जाएगी। तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब का कितना होगा इसकी पावर 4/4 प्लस में सी। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन देखो ठीक। अब नेक्स्ट बातें करता हूँ। ओके साइन का तो मैंने आपको इंटीग्रेशन बता दिया था भैया जी कितना होता है साइन एक्स dx का, तो मैंने आपको बोला था माइनस का cos x प्लस में c। cos x का मैंने बोला कि क्या होता है आपका साइन x प्लस में c। अच्छा अब थोड़े और रेशियो पे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। अच्छा सभी ने पढ़ा है tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपको सभी को पता है secant स्क्वायर x। क्लियर है? तो आपको secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिलना चाहिए बाई एंटी डेरिवेटिव। तो secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो tan x मिलना चाहिए और tan x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो secant स्क्वायर मिलना चाहिए। कितना हो जाएगा tan x प्लस में c। अच्छा मैंने यहाँ पे करता हूँ मैं tan x हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे secant x का इंटीग्रेशन करता हूँ सिर्फ ओनली secant डिफरेंशिएशन secant x का डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या मिलता है आपको secant x tan x। ठीक है ना? ओके अच्छा अगर इसके साथ मैं अगर करना चाहूँ, अब देखो इसका मैंने डेरिवेटिव किया तो आपको ये मिला। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ इंटीग्रेट करता हूँ तो यही मिलना चाहिए मेरे को। तो क्या करूँगा मैं secant x tan x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या मिलेगा आपको secant x। क्लियर है? अगर यहाँ पे आप लिखना चाहो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस का cos x स्क्वायर x होता है। अगर इसी तरीके से अगर मैं करना चाहूँ cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, तो ये नेगेटिव इधर चला जाएगा कोई दिक्कत थोड़ी ना, माइनस से cot x तक। ठीक है? तो माइनस का cot x प्लस में c हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह अगर मैं करना चाहूँ dy/dx ऑफ cosecant x तो क्या होता है नेगेटिव तो था यहाँ पे, तो माइनस का cosecant x cot x हो जाता है आपका इसका डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे cosecant x cot x का आप इंटीग्रेशन करो तो माइनस का cosecant x हो जाता है। ठीक है? या आपका इंटीग्रेशन रिलेट एक दूसरे के साथ अगर डेरिवेटिव सबको आते हैं तो आप इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो एकदम। क्लियर है? अगर इंडेफिनिट डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं आता है तो आपको याद करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूलाज। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे एंटी डेरिवेटिव की। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव ही पढ़ेंगे। ठीक है? ओके अच्छा एक क्वेश्चन बोलता हूँ। क्वेश्चन था कि tan स्क्वायर x, किसी के दिमाग में कुछ चलेगा किसी के दिमाग में कुछ चलेगा बट हम राइट बताएंगे आपको। ठीक है? tan स्क्वायर x का किसी के दिमाग में आएगा कि tan की पावर में एक ऐड कर देता हूँ और डिवाइड में 3 लिख देता हूँ प्लस में c। अच्छा जी ये इंटीग्रेशन करते करते बच्चे कई बार डेरिवेटिव कर देते, कहेंगे 2 tan x से पावर आगे आ गई एक घट गई, tan x का नीचे डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन कर देंगे secant स्क्वायर x डिफरेंशिएशन। ठीक है? तो यही भी दिमाग लगेगा बट ये नहीं होगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x आपका 1 होता है। तो इस tan स्क्वायर x को आप चेंज करो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होगा आपका secant स्क्वायर x माइनस 1। तो tan स्क्वायर x को क्या लिखता हूँ secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं। अब secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया क्या होता है tan x होता है
और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 का कितना होगा x, ये तो बताया था। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है इस टाइम पे। क्लियर है। नेक्स्ट अब मैं अगर बात करना चाहूँ तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करना चाहूँ तो क्वेश्चन है आपका ये तो जनरल से क्वेश्चन है। अच्छा, 1/sin स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो देखो इसको मैं लिखता हूं sin x इंटू कोस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसके अंदर पास करूं तो इसके अंदर भी इसके अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, x हो गया। ओके, अब sin x इंटू कोस एक्स आपको पता होना चाहिए। 11th वालों को जब भी नहीं पता होगा बट 12th वालों को सभी को पता होगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला कि 2 sin x cos x आपका क्या होता है sin 2x होता है। तो अगर ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो क्या होगा sin x cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मतलब कि जो भी एंगल होता है sin x और x मतलब कि सेम एंगल मिलेगा, जो भी एंगल होगा उसका डबल आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर ना। अगर यहाँ पे होता sin 2x cos 2x 2 sin 2x cos 2x होता तो क्या होता आपका sin जितना भी एंगल होता है उसका डबल, तो 4x हो जाता। क्लियर है। तो यहाँ पे तो x x है तो इसको क्या लिखूंगा sin x by 2 लिख सकता हूँ उसको, मतलब कि 1/sin 2x by 2 का होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ये, अब इसका भी स्क्वायर होगा 2 का, तो 2 का स्क्वायर तो ऊपर 4 चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या होगा आपका। अब 4 कांस्टेंट होता है, मैंने बोला था कि अगर मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डायरेक्ट, तो क्या हो गया आपको 1/sin स्क्वायर 2x। अच्छा, 1/sin स्क्वायर 1/sin स्क्वायर क्या होता है आपका कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर 2x हो गया आपका। ठीक है, अब आपका कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोट x, x यहाँ पे 2x आपका एंगल। अब मैंने बोला था कि इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और है तो आप कोसिकेंट स्क्वायर का तो कोट हो गया, बट यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा नीचे 2, तो 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2। अब मैं वहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, माइनस का 2 कोट ऑफ 2x प्लस में आपका इंटीग्रेशन। क्लियर है, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी आपके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आपके जनरल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं तो आप सोल्व कर भी सकते हैं इनको। एक दो क्वेश्चन और देखिए, मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो डालूंगा जिसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफी।